अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सैयद मोहम्मद जमशेद शाह, सब्जेक्ट आईसीटी के 7th लेक्चर में मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके उसको देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को। तो चलिए हम अपना 7th लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये जो प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में टोटल 4 कंप्यूटर्स आते हैं: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर पढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर लार्ज साइंटिस्ट एंड रिसर्च लेबॉर्ट्रीज एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड। बड़े साइंटिस्ट और बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड थी कि हमें एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए फॉर प्रोसेसिंग डेटा, उनके डेटा के लिए, विच रिक्वायर्ड टेरमिडियस प्रोसेसिंग स्पीड, जिसकी स्पीड भी बहुत अच्छी हो, मेमोरी भी अच्छी हो, एंड अदर सर्विस, और दूसरी चीज़ें भी अच्छी हो। तब जाके ये सुपर कंप्यूटर बने। काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर थे ये सुपर कंप्यूटर। देयर फॉर वेरी लार्ज कंप्यूटर्स, काफ़ी बड़े कंप्यूटर थे। यूज आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स, इनको सुपर कंप्यूटर कहा गया इस वजह से। दीज कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, ये कंप्यूटर बहुत महंगे थे। एंड द स्पीड इज़ मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और इसकी स्पीड यहाँ से नापी गई कि ये पर सेकेंड में बिलियंस के इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं, बिलियंस हुक्म मानते हैं। ये है तस्वीर सुपर कंप्यूटर की। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा कंप्यूटर है और कितना बड़ा कंप्यूटर है। उसके बाद है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स का छोटे कंप्यूटर हैं ये मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज़ में। यूजुअली ए मेन फ्रेम वुड ऑक्यूपाई एन एंटायर रूम, एक मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है वो पूरा रूम की जगह लेता है। एंड कुड कॉस्ट अवर $1 मिलियन, और इसकी जो रकम है वो $1 मिलियन में है। मेन फ्रेम आर टाइपिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज कंपनीज सच एज, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे उनको बनाया गया था बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए, जैसे कि IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ITech, ये कंपनी है बड़ी बड़ी, उनों के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर बनाए थे ETC। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द बिग, काफ़ी बड़े थे, पावरफुल विद एक्सपेंसिव कंप्यूटर थे। यूज इन द बैकग्राउंड बाय मोस्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी इस्तेमाल करती थी जो बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंपनी इस्तेमाल करती थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर यूज टू रन कमर्शियल एप्लीकेशंस, मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर कमर्शियल एप्लीकेशन इस्तेमाल होती थी। एंड अदर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग पर्पस, और काफ़ी दूसरे काम भी इसके अंदर होते थे कंप्यूटर के। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन बैंकिंग, ये बैंक के अंदर इस्तेमाल होता था। एंड इंश्योरेंस बिजनेस, और इंश्योरेंस के जो बिजनेस हो सके उसमें वेयर इनॉर्मियस अमाउंट ऑफ डेटा आर प्रोसीड, जहाँ कई तादाद में डेटा हल किया जाता था, कहीं ज़्यादा डेटा पे काम होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स ईच डे, एक दिन में मिलियंस की तादाद में रिकॉर्ड, वहाँ ये कंप्यूटर इस्तेमाल होता था। ये देख सकते हैं तस्वीर मेन फ्रेम कंप्यूटर। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम बोथ इन साइज़ एंड अदर फैसिलिटीज़। में मिनी कंप्यूटर है वो छोटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर से और सुपर कंप्यूटर से भी, और दूसरी खासियत में भी, सच एज स्पीड में कम है, स्टोरेज में कम है, स्टोरेज कैपेसिटी में कम है। एंड अदर सर्विस, और दूसरी सर्विसेज में भी कम है। देयर आर वर्सटाइल डेट दे कैन बी फिटेड वेयर एवर दे आर नीडेड, ये इतना छोटा था कि हम अपने हिसाब से इसको कहीं भी फिट कर सकते थे। देयर स्पीड आर रेटेड बिटवीन 1 and 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, इसकी स्पीड यहाँ से मैयर की गई कि 1 या 50 मिलियन पर सेकेंड में ये इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के अंदर या 1 या 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन को काबू करता था, हल करता था। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। दे हैव प्राइमरी स्टोरेज इन 100 to 300 मेगाबाइट रेंज विद डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इसके अंदर प्राइमरी स्टोरेज थी 100 से लेके 300 मेगाबाइट तक, मेगाबाइट शॉर्ट फॉर्म MB। ये हमारे पास तस्वीर है मिनी कंप्यूटर की। उसके बाद है लास्ट माइक्रो कंप्यूटर। दीज आर द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ कंप्यूटर, छोटी रेंज के कंप्यूटर हैं। दे वर इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 70s, 1970 के स्टार्टिंग में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया।
हैविंग लेस स्टोरिंग स्पेस एंड प्रोसेसिंग स्पीड, छोटी स्टोरेज से और कम इसकी प्रोसेसिंग स्पीड से। माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ टुडेज आर इक्विवेलेंट टू द मिनी कंप्यूटर्स ऑफ यस्टरडे। माइक्रो कंप्यूटर आज के दौर में मिनी कंप्यूटर के बराबर है, कल मिनी कंप्यूटर के बराबर हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग एंड प्रोसेसिंग। इसके प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से और इसकी परफॉर्मेंस की वजह से कल ये मिनी कंप्यूटर के मुताबिक आ जाएंगे माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर है नंबर 4 पर, मिनी कंप्यूटर है नंबर 3 पर। तो बोल रहे हैं इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि भाई माइक्रो प्रोसेसर आगे चल के मिनी कंप्यूटर के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर टेक्नोलॉजी का इजाफा होगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी होगी और दूसरी चीज़ें भी अच्छी होगी। दे आर आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर ऑफ ए चिप, इसको कहा जाता है कंप्यूटर की एक चिप, बिकॉज इट्स इंटायर सर्किटरी इज कंटेंट इन वन टेनी चिप, क्योंकि इसको एक छोटी सी चिप में रखा जा सकता है। द माइक्रो कंप्यूटर हैव ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग यूजेस एज पोर्टेबल कंप्यूटर दे कैन बी प्लग इनटू ए वॉल, जिसमें शामिल है पोर्टेबल कंप्यूटर, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जो दीवार पे भी फिट हो जाए कंप्यूटर, वो भी हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स में आता है। उसकी एप्लीकेशन भी माइक्रो कंप्यूटर के अंदर रन की जाती हैं, चलाई जाती हैं। ये होता है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको उसी वक्त उसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।